इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, इसमें हम जो ही वन शॉट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और जितना भी ट्रिक्स है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बना कर यहाँ पे ऐड कर देंगे, उसको आप रिमेंबर करें ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा वन शॉट की तरह करेंगे, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को मार्क करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसलिए पहले वीडियो को अच्छा से देखिए, पूरा देखिएगा जहाँ भी आपको हेल्पफुल मिले। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन। लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ को अगर देखिएगा तो पहली बात यहाँ दिया हुआ है कि इस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, जो कि आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ बोला है कि प्लांट के आज सेल बेसिक यूनिट है, मतलब सेल से बना है, टिश्यू बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। आगे चलेंगे तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट, यानी जब प्लांट का बाहरी इन्वायरमेंट, बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है, यहाँ तक कि जो इंटरनल भी है वो भी इफेक्ट होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टिश्यू सिस्टम। तो क्या होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यहाँ बोला ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बनता है। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस होता है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, तो इसमें क्या है, पहली बात दिया है सिंपल कि यहाँ पे लोकेशन के बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, इसके बेसिस पे हमको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, टिश्यू सिस्टम को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, या वेस्कुलर या कंडक्टिव, यानी 3 पार्ट में बांटा गया है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि जो टिश्यू सिस्टम है इसको हम 3 पार्ट में करते हैं, किसके बेसिस पे, तो स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पहला क्वेश्चन, कि किसके बेसिस पे हम ये 3 कैटेगरी में टिश्यू सिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो पहला क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या कर रहा है कि इसमें एक होता है एपिडर्मल, एक होता है फंडामेंटल या ग्राउंड, और थर्ड हो गया वेस्कुलर या कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहले सिंपल बोला है यहाँ पे कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, कि इसमें बोलता है कि आउटर कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, यानी जितना भी प्लांट बॉडी है उसका जो बाहरी कवरिंग है वो सब किससे बनता है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बनता है। ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं, तो एपिडर्मल सेल आते हैं, स्टोमेटा आते हैं, और एपिडर्मल अपेंडेज आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होते हैं, ट्राइकोम्स और हेयर। तो पहला क्वेश्चन होता है कि एपिडर्मस, तो नाम से ही है कि एपिडर्मिस में यानी बाहरी कवरिंग होता है। तो बाहरी कवरिंग होता है तो कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन, तो एपिडर्मल, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेज। और इसमें क्या होता है, तो ट्राइकोम्स और हेयर। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक क्या पूछता है कि अपेंडेजेज में कौन कौन सा होते हैं। तो एपिडर्मल में 3 हैं और तीनों में यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, अब आते हैं, इसके बारे में तो आइडिया लग गया। अब बोलता है एपिडर्मिस क्या है, जो पहला पार्ट एपिडर्मल सेल्स को ही बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सेल होता है किसी भी प्राइमरी प्लांट बॉडी का, जो बेसिक क्वेश्चन होता है। इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि इसका फीचर पूछता है, इलॉन्गेटेड होता है, इलॉन्गेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज विच आर आउटर लेयर कंटिन्यूस लेयर। यानी देखिए, इस बात को अगर ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा तो क्या होगा कि एपिडर्मिस क्या होते हैं, तो इलॉन्गेटेड होते हैं और कॉम्पैक्टली पैक होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। और जनरली सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूजुअली क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। तो जब भी आपको दिमाग में आए कि क्या क्या बात है, तो सर एपिडर्मल सिस्टम क्या होते हैं, एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मल क्या होते हैं, तो पहला बात कि एक सिंगल लेयर होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, यानी इसमें इंटर सेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, होता भी है तो बहुत ही माइन्यूट होता है। लेकिन क्या कहा है कि कॉम्पैक्टली पैक्ड मतलब नो इंटरसेलुलर स्पेस, और साथ में कंटिन्यूस। तो जब भी आपको दिमाग में आए एपिडर्मल के बारे में तो क्या करना है, सेक कर देना है, सेक कर देना है। ठीक है, आगे आते हैं। तो बोल रहा है कि और एपिडर्मल सेल किसका बना होता है, तो पैरेन्काइमा सेल का, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। अगर प्लांट है तो उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होगा ही, क्योंकि पैरेन्काइमा प्लांट पाए जाते हैं। तो क्या अभी तक हम पढ़े एपिडर्मिस के बारे में कि क्या होता है, सिंगल लेयर, इलॉन्गेटेड, कॉम्पैक्टली पैक्ड, कंटिन्यूअस, साथ में पैरेन्काइमेचस और स्मॉल अमाउंट ऑफ
साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बोल रहा है कि जो आउटसाइड द एपिडर्मिस की जब बाहर एक कवरिंग होता है वैक्सी थिक लेयर, देखिए वैक्सी थिक लेयर, यहाँ पे क्या बोलता है थिन लेयर या थिक लेयर, तो थिक लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल विच आर प्रिवेंट्स वाटर लॉस, यानी एपिडर्मिस के ऊपर पतला सा लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, पतला नहीं ये मोटा लेयर बोला है यानी थिक लेयर, तो उसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो क्या करता है वाटर को प्रिवेंशन को कम करता है। और क्यूटिकल किस में नहीं होता है, तो रूट में नहीं होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि क्यूटिकल क्या होता है, रूट में नहीं होते हैं, यानी कहीं ना कहीं स्टेम में और लीफ में होते हैं। तो लीफ को बोलते हैं क्यूटिकल और स्टेम को बोलते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं क्योंकि सब यही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए सिंपल बोला यहाँ पे कि अब आते हैं उसके बाद से कि एस्टोमेटा, पहले तो हो गया एपिडर्मिस, फिर एस्टोमेटा, उसके बाद से एपिडर्मल अपेंडेज जिसमें क्या है ट्राइकोम्स है और हेयर रूट हेयर है, ठीक है। तो अब आता है एस्टोमेटा, तो एस्टोमेटा क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं वो एपिडर्मिस के लीफ पे होते हैं, ठीक है। एस्टोमेटा क्या करते हैं ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज, ये पता होता है, पूछा भी है बहुत बार, ठीक है। अब आते हैं कि ईच एस्टोमेटा इज कंपोज ऑफ 2 बीन शेप गार्ड सेल, जो एस्टोमेटा है ये 2 बीन शेप, ये जो है ना बीन शेप, इसको हम बोलते हैं गार्ड शेप, 2 बीन शेप गार्ड है या तो डम्बल शेप है। तो पूछ चुका है कि बीन शेप किस में है, तो नाम में है बीन, बीन मतलब कहीं ना कहीं डाइकॉट यानी दलहनी पौधा है, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं ये जो डम्बल शेप है ये होता है किस में, ग्रास में। तो पूछ चुका है कि ग्रास मतलब डम्बल शेप किस में होता है और बीन शेप किस में होता है, तो बीन तो नाम का ही है कि दलहनी पौधा है यानी डाइकॉट प्लांट में, लेकिन जो डम्बल शेप है वो किस में होता है, ग्रास में होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ये जो एस्टोमेटा का शेप है स्टोमा का, ठीक है। आगे आते हैं तो लिखा है ना कि गार्ड सेल्स मतलब जो स्टोमेटा है स्टोमा है वो 2 बीन शेप होता है गार्ड सेल विच इनक्लोज्ड स्टोमेटल पोर, यानी जो अंदर का जो छिद्र है वो कौन कवर कर रहा है, यानी गार्ड सेल, दो गार्ड सेल लगा दिए जो अंदर उसमें क्या है पोर है। और बोल रहा है कि यहाँ बोल भी दिया है कि ग्रास में क्या होता है, ग्रास में डम्बल शेप, तो आप ध्यान रखिए कि डम्बल शेप किस में होता है और बीन शेप किस में होता है। और बोल रहा है ना कि आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर थिन और इनर वॉल थिक, देखिए इनर में है ना ई वाला, ये जो ब्लैक किया है बहुत थिक है, और यहाँ पर ब्लैक एक ही लाइन में कर दिया है, यानी अंदर का थिक होता है बाहर का थिन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोला है कि अंदर का थिक और बाहर का थिन, तो ध्यान रखिएगा, ये बोल भी रहा है कि बाहर का थिन। अब बोला है गार्ड सेल क्या होता है, इसमें भी क्या होता है क्लोरोप्लास्ट है और रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। अब बोल रहा है कि समटाइम्स फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, यानी एपिडर्मिस प्लस गार्ड मिलकर एक बनाते हैं, किस मिलकर मतलब उसको अपने शेप एंड साइज में वेरिएशन लाकर बनाते हैं सब्सिडरी सेल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सब्सिडरी सेल किसके मॉडिफिकेशन से बने हैं, तो एपिडर्मिस प्लस स्टोमेटल दोनों के मॉडिफिकेशन से, यानी साइज और शेप के बेसिस पे उसमें क्या बोलते हैं सब्सिडरी सेल बोलते हैं। और यहाँ बोला है स्टोमेटल अपरेटस, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं स्टोमेटल ऑपरेटर्स। तो स्टोमेटल ऑपरेटर्स क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्या क्या इसमें आएगा, स्टोमेटल अपर्चर आ जाएगा, गार्ड आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे सराउंडिंग सब्सिडरी सेल आ जाएगा, यानी 3 चीज़ों मिलाकर क्या बनाते हैं स्टोमेटल ऑपरेटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब बोला है अब तो 2 चीज़ पढ़ लिए क्योंकि हमको मेनली एपिडर्मल 3 चीज़ें पढ़ना था, अब बस यह कौन सा कि एपिडर्मल अपेंडेजेज। तो वहाँ पे क्या होता है लिखा है कि एपिडर्मिस के पास कुछ हेयर होते हैं, तो रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं और ट्राइकोम्स जनरली मल्टीसेलर, देखिए यहाँ से रूट हेयर यूनिसेलर ट्राइकोम्स मल्टीसेलर। आगे आते हैं तो क्या बोला है ट्राइकोम्स सूट सिस्टम में होते हैं और रूट हेयर रूट सिस्टम में होते हैं, ठीक है। और दोनों का काम क्या है वाटर को ऑब्जर्व करना। अब बोल रहा है कि ट्राइकोम्स के बारे में, ये ब्रांच होते हैं या अनब्रांच होते हैं, सॉफ्ट होते हैं या स्टिफ होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ट्राइकोम्स पहली बात तो मल्टी सेलुलर, ब्रांच या अनब्रांच, इसके अलावा सॉफ्ट या स्टिफ। ये लिखा है दे में इवन सेक्रेटरी, यानी कहीं कहीं ट्राइकोम से कुछ सेक्रेट भी होता है। इसके अलावा ट्राइकोम्स हेल्प करते हैं वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन से जो वाटर लॉस होता है उससे वाटर लॉस को कम करता है कौन ट्राइकोम्स, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। अब आते हैं
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या बोलता है? इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या कहते हैं? एक होता है एपिडर्मल, एक होता है ग्राउंड या फंडामेंटल, एक होता है वैस्कुलर या कंडक्टिंग। तो ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़कर जो बच गया वो क्या होते हैं? ग्राउंड या फंडामेंटल। ये नाम में ही है फंडामेंटल, यानी सबसे अधिक क्या होंगे? ग्राउंड या फंडामेंटल ही। मस्ट मतलब कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन सेल। अब आते हैं, देखिए लिखा भी है कि ऑल टिश्यू इपिडर्मिस और वेस्कुलर को छोड़कर ग्राउंड, इसमें सब आते हैं। सिंपल टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये जो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इस टॉपिक में नहीं दिया है, इसको बाहर से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये नया वाला एनसीईआरटी में इसको हटा दिया है, लेकिन प्रीवियस ईयर में और नीट के लिए ज़रूरी है, सिलेबस में है। आगे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन हो गया किसको? ऊपर और नीचे को छोड़कर ये हो जाएगा। साथ में इसमें सभी तरह के टिश्यू पाए जाएंगे। लिखा है कि पैरेन्काइमा सेल जनरली कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पीथ और मेडुलरी या इन द स्टीम और रूट प्राइमरी। यानी आपको समझ लिए कि पैरेन्काइमा सभी जगह होते हैं। इसमें पैरेन्काइमा अधिकतर सभी जगह होते हैं। और जानते हैं मेसोफिल सेल कहाँ होते हैं? तो लिखा है मेसोफिल सेल लीफ में होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो लिखा है इन लीफ ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थीन वाल क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है कि मेसोफिल सेल्स जनरली लीफ में होता है और कहाँ पाता है? कॉर्टेक्स में भी, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में भी। आगे आते हैं, अब आते हैं, दिया है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम या इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो देखिए ध्यान से, यहाँ बोला है कि कहीं ना कहीं इसमें वैस्कुलर में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट बताया गया है। जाइलम एंड फ्लोएम का, दोनों को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम। आगे आते हैं, अब बोला है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम अरेंज रहते हैं। तो यहाँ बोला है ना, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम रहता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम रहता है, तो वहाँ पे हम आएंगे क्या? उसको हम बोलेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल। आज इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, उसको बोलते हैं क्लोज वैस्कुलर बंडल। ये ध्यान रखिएगा। तो आगे यहाँ पे आएगा कि डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम और जाइलम। डाइकॉट में, मोनोकॉट, इसे देखिए जहाँ भी कैम्बियम रहेगा वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और कैम्बियम एब्सेंट वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो बोल रहा है कि जनरली डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम रहता है। तो बोला है ना कि सच वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉजेज एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अभी हम बताए थे कि जिसमें जाइलम होगा वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। तो बोल रहा है कि उसको जिसमें कैम्बियम होगा उसको ओपन बोलेंगे। लेकिन मोनोकॉट में जाइलम होता नहीं है, मतलब नो कैम्बियम नहीं होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे क्लोज। तो कुछ याद नहीं रहे तो ध्यान रखिएगा, अगर कैम्बियम रहा किस में होता है? तो जनरल डाइकॉट में, तो उसको बोलेंगे क्या बोलते हैं? ओपन बोलेंगे। तो CDO यहाँ पे याद रखिएगा तो कभी इसमें गलती नहीं होगा। कैसे? देख लीजिए, अगर आप CDO याद रखते हैं तो कभी इसमें गलती नहीं होगा। CDO, देखिए क्या बोला यहाँ पे कि अगर कैम्बियम है तो क्या बोलेंगे? ओपन बोलेंगे। और किस में होता है? मेनली डाइकॉट में। CDO 3 पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। CDO है, इसका उल्टा कर दीजिएगा। देखिए क्या बोलता है? कैम्बियम एब्सेंट हो गया, कैम्बियम एब्सेंट तो क्या बोलेंगे? क्लोज बोलेंगे। और एक किस्म होता है मोनोकॉट में, बस। तो कभी भी इसको उल्टा कर दिए, CDO का उल्टा कर दीजिएगा तो पूरे एक पैराग्राफ को हम चाहते हैं ना, इस पूरे पैराग्राफ को आप CDO से कवर कर सकते हैं। लिखा है क्लोज किस में बोलते हैं? डाइकॉट। ओपन किस में बोलते हैं? ये सब पूछ चुका है क्वेश्चन। अब आते हैं, लिखा है कि अगर जाइलम और फ्लोएम विदिन ए वैस्कुलर बंडल डिफरेंट रेडियाई पे हो, यानी एक रेडियस पे ना हो। देखिए इसका रेडियस अलग है, ठीक है, और इसका रेडियस अलग है। तो जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई पे हो, उसको हम बोलते हैं रेडियल। लेकिन अगर सेम रेडियाई पे हो तो उसको हम बोलेंगे कंजॉइंट। सेम रेडियाई पे हो तो बोल देंगे कंजॉइंट। देखिए यहाँ भी इसका भी रेडियस सेम है और फ्लोएम का भी रेडियस सेम है, बट आउटर इनर है। तो क्या बोलेंगे? रेडियल में क्या डिफरेंट रेडियाई, नाम में है रेडियल यानी डिफरेंट रेडियाई। RAD खुद बोल रहा है कि रेडियल में डिफरेंट रेडियाई। अगर एक याद हो गया तो कंजॉइंट में सेम रेडियाई। तो आप इस पूरे पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि अगर एक बार में अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए सिंपल है, CDO कर दिए और रेडियल मतलब नाम में ही है कि रेडियल डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। तो क्या होता है? रेडियल मेनली रूट में होता है और कंजॉइंट मेनली स्टेम और लीफ में होता है।
पूरे पैराग्राफ में आप देख लीजिएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ को हम एक लाइन में ट्रिक बताएं तो ध्यान रखिएगा क्या करना है। इस पूरे पैराग्राफ को एक तो पहले बात सी डी, यहाँ पे सी डी ओ कर दीजिए। रेडियल में नाम से ही रेडियल है और रूट में होता ही है। जो बच गया कंजॉइंट वो नाम का इसका उल्टा कर देंगे, और ये जो बच गया रूट के बाद स्टेम और लीफ में होता है। बस इस पूरे पैराग्राफ को आप इतने लाइन में कवर कर सकते हैं और कभी गलती नहीं होगा। नीट में भी आप इसको पढ़िए और प्रीवियस ईयर बनाइए, एक भी क्वेश्चन इससे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे, ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सभी लोग देखकर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इससे भी अच्छा ट्रिक्स अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वीडियो शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ रहा है ना, तो एग्जाम के बाद इसके बाद इसमें हम हर एक का शॉर्ट फॉर्म बनाकर डालेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। अब आते हैं तो क्या बोल दिया, यहाँ एक लाइन दिया है कि द कंजॉइंट में ना, कंजॉइंट में जनरली फ्लोएम क्या होते हैं, आउटर साइड होते हैं। इसको हम कैसे याद करते हैं कि कंजॉइंट में जो फ्लोएम है पी को बी कर दीजिए, यानी फ्लोएम बाहर रहते हैं। तो ऐसे याद करना है, कंजॉइंट में जो फ्लोएम है बाहर होते हैं, बाहर होते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की लाइन है, पूछेगा भी तो इतना ही पूछेगा। अब आते हैं कि यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ना है। तो पहले बात दिया हुआ है कि एनाटॉमी जानने के लिए आपको रूट का कौन सा रीजन को स्टडी करना पड़ेगा, तो मैच्योर रीजन को। एक पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि जब भी कोई पूछेगा कि हमको किसी प्लांट के स्टडी करना है तो समझ लीजिए उस प्लांट का हमको मैच्योर रीजन पे जाना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, अब बोला है डाइकॉट रूट के बारे में पढ़ना है। तो पहला बात यहाँ पे कौन सा है, सनफ्लावर रूट। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सनफ्लावर क्या है, डाइकॉट है। ठीक है, डाइकॉट है, क्योंकि आप पूछ देगा, बोल देगा कुछ फीचर देगा डाइकॉट रूट का, ऑप्शन दे देगा कि सनफ्लावर में कौन कौन सा पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सनफ्लावर डाइकॉट है, तो डाइकॉट का फीचर हम यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं तो जो भी हम पढ़े हैं इसमें सेम वही है, एपिडर्मिस, ग्राउंड या वेस्कुलर, ग्राउंड या फंडामेंटल, और वेस्कुलर या कंडक्टिव, इसी सब के बारे में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्या बोला है, अब यहाँ बोला है कि पहला आते हैं कि डाइकॉट रूट पढ़ रहे हैं, सनफ्लावर तो पढ़ ही रहे हैं। इसमें बोला है कि आउटर लेयर को हम बोलते हैं इपीब्लेमा, वैसे वहाँ पे एपिडर्मिस बोलते हैं, यहाँ पे टर्म दे दिया एपिब्लेमा, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है एपिब्लेमा। अब बोला है कि मेनी ऑफ द सेल ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। ये बोल रहा है कि मान लीजिए एपिडर्मिस है, इसका बहुत सारा सेल कुछ मॉडिफाई होकर रूट हेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल बात है, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर है। यहाँ पे मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो रूट हेयर है वो यूनिसेलुलर है, जो ट्राइकोम्स है वो मल्टीसेलुलर है। आगे आते हैं, अब एपिडर्मिस खत्म हो गया, अब बोलता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, क्योंकि कॉर्टेक्स क्या बात है सब, अब एपिडर्मिस खत्म, अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड में सब आएगा और लास्ट में जाएगा वेस्कुलर। तो क्या बोल रहा है, एपिडर्मिस खत्म हो गया, अब बोल रहा है कि ग्राउंड में, तो बोल रहा है जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स सेवरल लेयर होता है। जनरली एपिडर्मिस सिंगल लेयर बताए थे हम, लेकिन कॉर्टेक्स बहुत सारा लेयर, और उसमें क्या होता है, थीन वाल्ड पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा है, कोलन काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बहुत होता है। तो अभी क्या पढ़ेंगे, जब रूट पढ़िएगा तो रूट का जो बाहरी कवरिंग को बोलते हैं एपिब्लेमा। उसके बाद जो कॉर्टेक्स है वो मोर देन वन लेयर होता है, और किसका बना होता है, तो पैरेन्काइमा का बना होता है। देखिए ये बता भी रहा है कि आपको पहले एपिडर्मिस है, उसी को बोलते हैं एपिब्लेमा, और उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं रूट हेयर, जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। और उसके नीचे क्या है, बहुत सारा मोर देन लेयर, तो उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इस फिगर को भी ध्यान रखिएगा। तो पहला आ गया एपिडर्मिस, फिर रूट हेयर, और बाद में कॉर्टेक्स। नीचे और भी क्या है, मल्टी लेयर। देखिए एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, लेकिन ये सब मल्टी लेयर है। और किसका बना होता है, पैरेन्काइमा, देखना है ग्रीन है, सब पैरेन्काइमा बोलते हैं। आगे आते हैं, और बोला इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस है जो सिंगल है, जो कि क्या है, सिंगल लेयर है। देखिए कितना है, और इसका शेप कैसा है, ये बैरल शेप है, बैरल शेप है, बैरल शेप। तो क्या हम अभी पढ़े, लिखा भी है कि इनर साइड ऑफ द लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर होता है और बैरल शेप होता है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। देखे हैं यहाँ कहीं इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेलुलर। तो बोला है आप एपिडर्मिस को सिंगल लेयर कर दीजिएगा, बीच वाले में जो कॉर्टेक्स है वो मल्टी लेयर, और फिर इंडोडर्मिस क्या हो गया, सिंगल लेयर। लेकिन इसका शेप का नाम क्या है, बैरल शेप। और पता है इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस है, लेकिन एपिडर्मिस में नहीं है और इंडोडर्मिस में नहीं है।
तो ये सब क्वेश्चन अगर फिगर से समझिए तो एकदम ईजी है, और नहीं तो बहुत सारा गलती हो सकता है आपको। फिगर में भी आपको फिगर भी पूछता है ना, तो फिगर भी गलती नहीं होगा। आगे आते हैं, तो बोला है ना कि इंडोडर्मिस है ना, इंडोडर्मिस में द टेंजेंशियल एज वेल एज रेजियल वाल ऑफ द इंडोडर्मल सेल हैव ए डिपोजिशन ऑफ वैक्सी वाटर इम्परमिएबल, जिसको हम बोलते हैं सुवेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। बोल रहा है इसके अंदर ना, इसके अंदर रेडियल और टेंजेंशियल फॉर्म में सुवेरिन भरा हुआ है। क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार पूछ चुका है। इंडोडर्मिस जो कि बैरल शेप होता है, सिंगल लेयर होता है, कोई भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होता है, उसके अंदर रेडियल और टेंजेंशियल वाल में क्या भरा है, सुवेरिन भरा है, जिसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किसका फीचर है, तो इंडोडर्मिस का। अब आते हैं कि इंडोडर्मिस के नीचे क्या है, तो उसके अंदर थिक वाल्ड पैरेन्काइमा सेल है, जिसको बोलते हैं पेरीसाइकल। तो अभी तक इसमें हम केवल पैरेन्काइमा पढ़े हैं, कहीं भी कॉलनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा नहीं पढ़े हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि रूट में कुछ याद नहीं रहे तो रेडियल जो डाइकॉट रूट है उसमें केवल सब कुछ क्या है, पैरेन्काइमा है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और पूछेगा इसी से। तो इंडोडर्मिस के बाद क्या आ गया, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल क्या है, जो मल्टी लेयर होता है। तो लिखा है कि इंडोडर्मिस के नीचे कुछ लेयर है थिक वाल्ड पैरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं पेरीसाइकल। और बोला है कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल। तो पूछेगा कि पेरीसाइकिल में क्या क्या काम होता है, तो पेरीसाइकिल से लेटरल रूट्स निकलता है और वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि पेरी मतलब कहाँ से लेटरल रूट्स निकलता है और वेस्कुलर कैम्बियम निकलता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, तो क्या होता है, पेरीसाइकिल। अब आते हैं लास्ट बच गया जो इनर सेंटर में हो गया, उसको बोलते हैं हम पीथ। तो बोल रहा है ना कि पीथ इसमें स्मॉल होता है और इनकॉन्सिपिक्वस होता है, यानी इसमें आपको पता ही नहीं लगता है कि वेस्कुलर बंडल है या पीथ है। समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि डाइकॉट रूट में पीथ क्या होता है, छोटा होता है और इनकॉन्सिपिक्वस होता है, यानी उतना क्लियरली विजुअल नहीं होता है। अब यहाँ बोला है कि द पैरेन्काइमा सेल लाई इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। एक अलग टर्म दिया है, जो जाइलम और फ्लोएम है ना, उसके बीच में कुछ सेल पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये भी किसका बनाता है, पैरेन्काइमा का। तो जब भी आपको डाइकॉट रूट आए, इसको अलग से याद कर लीजिए कि डाइकॉट रूट आए और मोनोकॉट रूट आए, इसमें सब में क्या है, कहीं ना कहीं पैरेन्काइमा है। आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे स्टेम में, वहाँ पे पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरन तीनों होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ हम पढ़ चुके हैं जब पैरेन्काइमा, स्क्लेरनकाइमा और कॉलनकाइमा, लेकिन वहाँ पे हम पढ़े थे एपिडर्मिस में, केवल एपिडर्मल सिस्टम में, कि उसमें केवल क्या है, पैरेन्काइमा है। तो क्या बोल दिया, कंजक्टिविटी क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। अब बोला है इसमें जाइलम बंडल 2 से 4 होता है, तो ये भी लगेगा जाइलम और फ्लोएम 2 to 4 होता है। किस में, डाइकॉट में, और उसमें 6 से, मतलब मोनोकॉट में 6 या 6 से अधिक होते हैं। ये सब बेसिक बात है, और इसका एक एक लाइन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में। आपको रेडियल मतलब रूट या स्टेम या लीफ में आपको कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं है जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है, इसीलिए इसको तोड़ कम समझा रहे हैं ताकि याद रखिएगा, ठीक है। अब हो गया जाइलम 2 to 4। लास्ट में बोला है कैम्बियम रिंग डेवलप करता है जाइलम और फ्लोएम। इससे क्या होता है कि डाइकॉट मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, बता चुके हैं। अब लिखा है कि जितना भी है, देखिए हम क्या पढ़े हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पीथ। इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं, ECE PVP, ऐसा सीरीज में, सबसे बाहर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही याद करते हैं, ECE PVP। एक बार ऐसा से याद कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इंडोडर्मिस के सबसे नीचे वाले स्तंभ क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेल। ये भी लाइन दिया हुआ है कि ऑल टिश्यू इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस, यानी इंडोडर्मिस के नीचे जितना भी सब है, लाइक पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पीथ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। तो अगर आप याद किए हैं ECE PVP, तो आप एकदम उसके जो स्टील भी याद हो गया, और कौन कौन सा क्या है ये भी याद हो गया। और सभी क्या होते हैं, सभी होते हैं पैरेन्काइमा, सभी पैरेन्काइमा, लेकिन ये होते हैं सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर, और ये मल्टी लेयर, ये भी मल्टी लेयर। तो आप याद कीजिएगा तो एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस ये दोनों सिंगल होता है, बाकी सब मल्टी लेयर। आगे आते हैं, ये सब भी जितना हमको लगा ट्रिक्स बता दिए, इसको ध्यान रखिएगा। और ट्रिक्स बनाने के बाद इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और अच्छा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे आते हैं हम, तो यहाँ पे सिंपल बोला है डाइकॉट पढ़ लिए। अब आते हैं मोनोकॉट का फिगर। तो मोनोकॉट में भी सेम है, देखिए सिंगल लेयर, एक कॉर्टेक्स भी क्या है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे
जो पीठ है ना, पीठ थोड़ा क्लियर रहता है। फिगर में आपको लगेगा नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पीठ एकदम क्लियर रहता है। कैसे, आगे आता है, लिखा है कि चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, अधिकतर में मोनोकॉट सिमिलर होता है डाइकॉट के रूप में। पहले बात, इसमें भी एपिडर्मिस कॉर्टेक्स सब कुछ होता है। तो यहाँ तक तो याद करना नहीं है, सिंपल याद करना है क्या बात कि इसमें मोर देन 6 होता है डाइलम बंडल, मतलब पोलीआर्च। पहली बात यहाँ पे एक ही बात याद करना है। दूसरी बात, पीथ इज मतलब लार्ज और वेल डेवलप। दूसरी बात क्या है, पीथ लार्ज और वेल डेवलप। और तीसरी बात हम बोल चुके हैं कि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है, तो कैम्बियम नहीं होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी ऑब्सेंट। तो इसको याद नहीं करना है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। तो आपको जब भी दिमाग में आए मोनोकॉट रूट, तो आपको इसमें 2 ही बात याद करना है, या तो इसमें पोलीआर्च होता है और साथ में इसमें जो पिथ होता है वो लार्ज होता है और वेल डेवलप होता है। तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है, पोली आर्च होता है और पिथ क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, बस कुछ नहीं। MPPL कुछ याद नहीं करना है तो MPPL 2-3 बार बोलिए, कभी इससे क्वेश्चन गलती नहीं होगा। क्या बोले हम कि मोनोकॉट रूट में पी हो गया, पी मतलब पोली आर्च, और फिर से पी मतलब क्या होता है, पीथ लार्ज होता है, बात खत्म। ठीक है, अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मोनोकॉट से 2 बात है और बाकी सब इससे 2 बात और बाकी सब सिमिलर होता है किसके, डाइकॉट के। आगे आते हैं, जब भी ध्यान रखिएगा मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता है, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ये प्रीवियस में कम से कम कितने बार आ चुका है। आगे आते हैं, अब बोलते हैं डाइकॉट स्टेम। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद नहीं पता उसमें सबसे ईजी है मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट, ईजी है ही, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसमें आते हैं, इसमें भी पहले क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, पता ही है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, इसके कवर पे क्या होता है, थीन लेयर होता है क्यूटिकल का। यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस को थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जब आप रूट पढ़े थे, रूट पे क्या था, थिक लेयर, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे थीन लेयर, यहाँ पे थिक लेयर। अब बोल रहा है कि इसके ऊपर भी है ट्राइकोम्स और फ्यू स्टोमेटा। ट्राइकोम्स हम बता चुके थे कि रूट हेयर रूट में होता है और स्टेम हेयर को बोलते हैं ट्राइकोम्स, जो कि क्या होता है, मल्टी सेलर। रूट हेयर यूनिसेलर, ट्राइकोम्स मल्टी सेलर। तो बोल रहा है कि फ्यू स्टोमेटा होता है। ठीक है, लिखा है कि द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। वही बात फिर से बोल रहा है, हम पढ़े हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, तो इसके बीच में बहुत सारा मोर देन 1 लेयर होता है कॉर्टेक्स। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो याद नहीं करना है। बट इसका यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया क्या, कि लिखा है ना कि कॉर्टेक्स को हम 3 जोन में कन्वर्ट करते हैं। आगे आएगा, एक को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। यहाँ पर लिखे पहले इसको 3 पार्ट में कर दिया। पहले हम इससे पहले कॉर्टेक्स को तोड़े नहीं थे, तो यहाँ बोला है कॉर्टेक्स का पोर्शन आउटर लेयर है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, यानी कहीं ना कहीं एपिडर्मिस के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, जस्ट नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो लिखा है ना कि हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कॉलन काइमा। पहली बार क्या आया यहाँ पे, कॉलन काइमा आया है। तो हाइपोडर्मिस के बारे में याद रखिए, एक ट्रिक है, MSDC। कैसे, मोनोकॉट स्टेम में कॉलन काइमा, इस मतलब क्या बोलते हैं, मोनोकॉट, इसमें क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस के बारे में बोले हैं ट्रिक। तो हाइपोडर्मिस के बारे में याद कीजिएगा, MSDC, यानी मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरल काइमा का बना होता है और डाइकॉट स्टेम में कॉलन काइमा, जो कि यहाँ पे दिया है। तो इसको अलग ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसको फिर से लिखवा देंगे कि MSDC हाइपोडर्मिस के बारे में। अभी ध्यान रखिए क्या, कि कॉलन काइमा होता है, ये लिखा है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। बता चुके हैं हाइपोडर्मिस मतलब क्या, हाइपो मतलब नीचे और डर्मिस मतलब एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। वहीं पर बता रहा है जो क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ यंग स्टेम। पता ही है, जब कॉलन काइमा पढ़े होंगे तो कॉलन काइमा काम में होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो अभी आप MSD कर लिए, उसको होता है कॉर्टिकल रीजन बिलो द हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे भी, जैसे पहले हो गया एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स का 3 पार्ट, हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, लिखा है थीन वाल। यहाँ पे क्या बोलता है, लिखा है हाई कंसिस्ट ऑफ राउंड थीन वाल पैरेन्काइमा सेल विथ कॉन्स्पिकुअस इंटरसेलर स्पेस। मतलब ये बीच में जो नाम दिया है ना, नाम नहीं दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाइपोडर्मिस के नीचे एक लेयर होता है जो कि राउंड थीन होता है पैरेन्काइमा का, जिसमें इंटरसेलर स्पेस भी होता है, और उसके नीचे क्या है, इंडोडर्मिस है। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोडर्मिस कुछ लेयर है, समथिंग कुछ लेयर है, फिर आता है इंडोडर्मिस। ये 3 लेयर किसका हो गया, कॉर्टेक्स का। ठीक है,
आगे आते हैं। तो इसमें हाइपोडर्मिस का हम याद कर दिए हैं MSDC, और जो बीच वाला लेयर है उसको बोलते हैं पेरेन्काइमा। अब आते हैं कि द सेल्स ऑफ इंडोडर्मिस क्या होते हैं, रिच इन स्टार्च ग्रेन, इसको बोलते हैं स्टार्ची सीथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में कि स्टार्ची सीथ है किसका फीचर है, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, ये सब ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या है, तो पेरीसाइकिल के बारे में देखिएगा यहाँ पे, तो बोला है कि पेरीसाइकिल इनसाइड द इंडोडर्मिस, जो कि हम याद कर चुके हैं ECE PVP स्ट्रिक से, तो कभी उससे गलती नहीं होगा, कौन किसके नीचे है उससे याद हो जाएगा। अब बोला है कि देखिए लिखा है ना कि पेरीसाइकिल इंडो के नीचे होता है और वेस्कुलर बंडल के ऊपर होता है, लिखा भी है। ये बता दो फ्लोएम इन द सेमी, फ्लोएम मतलब वही वेस्कुलर बंडल, इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनार पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, यानी यहाँ पे जो दिया है पेरीसाइकिल वो किसका बना है, स्क्लेरेनकाइमा का बना है, जो कैसा दिखता है, सेमी लूनार, यानी आधा चंद्र की तरह दिखता है, सेमी लूनार और द चंद्र की तरह दिखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्क्लेरेनकाइमा यानी इसमें फेरेन भी आ गया, कॉलन भी आ गया और स्क्लेरेन भी आ गया। तो देखिए यहाँ पे दिया था, ये दिया था कॉलेनकाइमा, ये दिया था स्क्लेरेनकाइमा, और बीच में था पेरेन्काइमा, सब बता चुके हैं। अब आता है कि इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल ए फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमा सेल, जिसको हम बोलते हैं विच कंसिस्ट ऑफ मेडुलरी रे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो मेडुलरी रे होता है मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पेरेन्काइमा का सेल होता है जो रेडियस में अरेंज होता है, उसको हम बोलते हैं मेडुलरी रे। अब बोला है ए लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग, बहुत सारा वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ए रिंग बोला है सिंगल रिंग ना कि मल्टी रिंग, क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसमें मोर देन वन रिंग होता है, नहीं सिंगल रिंग होता है। तो क्या बोलिएगा, पूछेगा कि वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में किस में होता है, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, तो डाइकॉट स्टेम में, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बोल रहा है जो रिंग का अरेंजमेंट होता है डाइकॉट रूट में, बोल चुका है। बोला है कि वेस्कुलर बंडल इसमें क्या होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं और इंडार्च प्रोटोजाइलम। ये जो आप पढ़े होंगे जाइलम और फ्लोएम, वहाँ पे इंडार्च होता है, इसको हम बोले हैं। अगर डाइकॉट है तो ओपन है, CDO तो CDO बोले थे, क्या CDO, कंजॉइंट हो गया और ओपन हो गया। ओपन मतलब डाइकॉट और कंजॉइंट मतलब स्टेम और लीफ में बता चुके हैं। इसके अलावा लिखा है ए लार्ज नंबर ऑफ राउंड पेरेन्काइमा सेल एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टेम ऑफ द पीथ, यानी पीथ में क्या है, लार्ज पेरेन्काइमा विथ इंटरसेलुलर स्पेस, इसको बोलते हैं पीथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहीं डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इससे क्वेश्चन गलती भी होता है। तो ध्यान रखिएगा इस पूरे पैराग्राफ को, कम से कम डाइकॉट को, क्योंकि मोनोकॉट में इसके कंपेयर में बहुत कम है और इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में बोला है कि मोनोकॉट का जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा, बता चुके हैं MSDC हाइपोडर्मिस के बारे में। इसमें क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल है वो स्केटर्ड होता है, मतलब ऐसा ही कहीं कहीं रहता है, लेकिन उसमें रिंग में होता है, डाइकॉट में रिंग फॉर्म में, इसमें स्केटर्ड। जो बात बोल रहे हैं वो पूछ चुका है। और ये वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमा का, वेस्कुलर बंडल स्क्लेरेनकाइमा का, लेकिन यहाँ पर दिया है वेस्कुलर बंडल स्क्लेरेनकाइमा का। आगे आते हैं। अब बोल रहा है कि लार्ज एंड कंस्पिकुअस पेरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू, इसका ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है, यानी कॉर्टेक्स ये सब बहुत ही बड़ा होता है और पेरेन्काइमा का बना होता है। उसका ग्राउंड टिश्यू पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा सबका बना होता है, लेकिन मोनोकॉट का केवल पेरेन्काइमा से। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये आपको जितनी बार याद करना है कर लीजिए, क्योंकि सब लाइन प्रीवियस में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है कंजॉइंट क्लोज, आप पहले से पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ लिखा है कि पेरीफेरल वेस्कुलर बंडल जनरली छोटा होता है सेंटर से, ये लाइन याद रखिएगा कि जनरली पेरीफेरल होता है ना वो छोटा होता है, किससे, सेंट्रल से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ चुका है। लिखा है कि PP ऑब्सेंट होते हैं मोनोकॉट में। ये तो पता ही है कि फ्लोएम पेरेन्काइमा जनरली मोनोकॉट में ऑब्सेंट होते हैं, जब जाइलम फ्लोएम पढ़े होंगे वहाँ पे मिला होगा। तो PP क्या होते हैं, मोनोकॉट में, मोना में नहीं होते हैं, PP मोना में नहीं होते हैं। अब लिखा है इसमें वाटर कंटेनिंग कैविटी होता है वेस्कुलर बंडल में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यानी PP मोनोकॉट में क्यों नहीं होते हैं,
ऐसा ट्रिक क्या है कि पीपी मोनोकोट में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पानी भरा होता है। ऐसा किसका फीचर होता है, मोनोकोट स्टेम का। तो जब भी आप मोनोकोट स्टेम पढ़ें तो याद रखिए AMS-DC तो आपको पहले से हम याद कर चुके हैं, AMS-DC याद कर चुके हैं, और बच गया पीपी मोना में होता ही नहीं है क्योंकि इसमें वाटर कैविटी होता है। इसके अलावा जो सेंटर होता है ना वो बड़ा होता है बाहर से, यानी बाहर छोटा होता है किससे, सेंटर से। ये लाइन बोल चुके हैं, हम उल्टा पुल्टा बोल दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी से। आगे आते हैं, ये जो वेस्कुलर बंडल क्या होता है, स्केटर होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा हाइपोडर्मिस होता है। इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू बहुत बड़ा होता है, पेरेन्काइमा का होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक एक लाइन पूछ चुका है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट लीफ। लीफ में दो पार्ट, एक डॉर्सी वेंट्रल, एक आइसोबायलेटरल। तो डॉर्सी वेंट्रल मतलब लीफ का दो पार्ट होता है, एक ऊपर एक नीचे। तो नीचे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर स्टोमेटा, और आइसोबायलेटरल मतलब दोनों साइड सेम होते हैं उसी बात को। तो अब आते हैं कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में क्या बोला है कि जब इसका वर्टिकल सेक्शन कीजिएगा ना, कट पिट कीजिएगा किसका, लेमिना का। क्योंकि लीफ में आपको एक होता है, ये होता है पिट्यूल लीफ बेस, ये होता है लीफ बेस, पिट्यूल और लेमिना। तो हम अगर स्टडी करते हैं तो मेनली किससे करते हैं, मेनली हम लेमिना करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि हम लीफ का स्टडी करेंगे तो किसका करेंगे, लेमिना का। तो पता चलता है ना उसमें तीन बढ़ता है, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल। तो इसमें एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल। अच्छा तो ये एपिडर्मिस पढ़ लिए, वेस्कुलर पढ़ लिए, और मेसोफिल के बारे में क्या बोलता है, ग्राउंड या फंडामेंटल। तो इसमें भी तीनों मिल गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब एक एक सिली मिस्टेक होता है इसमें। तो तीन बात हो गया। पहले आते हैं एपिडर्मिस। तो बोला है ना कि एपिडर्मिस मतलब बोथ द अपर और लोअर सरफेस। अपर सर को बोलते हैं आधा बोलते हैं, और लोअर सर को एडेक्सियल बोलते हैं। देखिए अपर को एबव मतलब एडेक्सियल, और लोअर को बिलो बोलेंगे, बिलो मतलब एबेक्सियल, बिलो मतलब एबेक्सियल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दोनों साइड में कॉन्सिपिकुअस क्यूटिकल होगा, यानी जो क्यूटिकल छिद्र होगा वो प्रॉपर होगा, मतलब अच्छा खासा दिखता होगा, ठीक है। लिखा है एबेक्सियल यानी नीचे में ना ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। लिखा है यहाँ तक कि ऊपर में बहुत कम रहते हैं स्टोमेटा, यहाँ तक होते भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो सनलाइट पड़ेगा तो मोर देन वन पूरा पानी क्या होगा, बाहर निकाल देगा। तो बोलने का चाह रहा है कि नीचे वाले में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं एज कम्पेयर टू ऊपर, और ऊपर में भी होता भी नहीं है। ये लाइन हो गया। और बोल रहा है कि इन द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, मेसोफिल। मेसोफिल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो खाना बनाते हैं, और जो किसका बना होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है। ये तो लाइन इंपॉर्टेंट होता है। और बोल रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखिए कि इसमें ना ये यूनिक फीचर है कि इसमें जो पेरेन्काइमा है वो जो मेसोफिल पेरेन्काइमा है वहाँ दो पार्ट में होता है। कौन कौन, पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर डाइकॉट लीफ का है कि पेरेन्काइमा दो पार्ट में होता है, एक होता है पैलिसेड, एक होता है स्पॉन्जी। देखिए एक होता है पैलिसेड, यहाँ पे एक पैलिसेड मेसोफिल यानी पेरेन्काइमा, दूसरा होता है क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा पेरेन्काइमा में कि जो एडेक्सियल सरफेस है ना, प्लेस्ट पेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये बोला है इलोंगेटेड होता है और पैरेलली अरेंज होता है, ये बात सही है। लिखा है द राउंड एंड ओवल लूजली अरेंज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बिलो द पैलिसेड। यानी देखिए पेरेन्काइमा इसके नीचे क्या है, स्पॉन्जी है। तो ये कैसा होता है, राउंड, ओवल और लूजली अरेंज। ध्यान रखिएगा, अगर एक याद कर लिए दूसरा याद हो जाएगा। तो जो पैलिसेड के बाद जो स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी मतलब क्या है, उसके अंदर बहुत सारा छिद्र है जिससे वो फ्लोट कर सकता है। तो इसका फिगर क्या है, राउंड, ओवल और लूजली अरेंज। और वो क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड, क्या हो जाएगा, इलोंगेटेड, और क्या बोलते हैं, लूजली अरेंज नहीं, टाइटली अरेंज, मतलब उसमें कोई भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होगा। आगे आते हैं, लिखा है ये दोनों याद रखिएगा, कौन कि पैलिसेड और स्पॉन्जी, दोनों का अलग अलग फीचर। और बोला है कि देयर आर ए न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन द सेल। वही बोले हैं लूजली है तो उसमें स्पेस होगा ही। और बोला है कि वेस्कुलर बंडल इसमें क्या होता है, भेन और भेनलेट देखने को मिलता है। वहीं बोला है जो ये लीफ होता है ना, इसमें मिड रिब होता है या इसके अंदर भेन और भेनलेट होता है। बता रहा है कोई दिक्कत नहीं, लीफ में होता है। जब आप मार्फोलॉजी पढ़े होंगे वहाँ पे ये बात दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल है ना, डिपेंड करता है साइज ऑफ भेन पे। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल यहाँ पे है ये साइज ऑफ भेन पे ही डिपेंड करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और बोला है कि जो भेन है ना, द भेन वैरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेसन
ऑफ द डाइकोट लीफ, यानी जो वेन है ना उसका थिकनेस, एक होता है रेटिकुलेट वेनेसन, एक होता है पैरेलल वेनेसन। तो रेटिकुलेट होता है डाइकोट में और पैरेलल होता है मोनोकोट में, आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो वेन का थिकनेस वेरी करता है अलग अलग में, पता है लिखा है कि वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वाल्ड वेस्कुलर बंडल सीथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आप इस पर ध्यान रखिएगा कि लीफ में 3 पार्ट, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल, वही 3 सिस्टम है इसको। लेकिन यहाँ पे पैरेन्काइमा होता है ना 2 पार्ट में, पैलिसेड और स्पंजी, बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे आते हैं, और ऊपर लेयर को बोलते हैं एडेक्सियल, नीचे को बोलते हैं एवेक्सियल, और कौन लूजली है क्या है, किसमें कितना स्टोमेटा है उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। और बोलता है आइसोबाइलेटरल, इसमें क्या होता है कि सेम, आइसो मतलब सेम, मतलब लिखा है कि एनाटॉमी जब देखिएगा तो चाहे आइसो हो चाहे डॉर्सो हो, अधिकतर पॉइंट सिमिलर होता है। तो क्या डिफरेंशियल जो मिला है देखिए, लिखा है कि आइसोबाइलेटरल में स्टोमेटा प्रेजेंट बोथ सरफेस, उसमें क्या था, नीचे में ज़्यादा था और ऊपर में कम था स्टोमेटा। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड रहते हैं स्टोमेटा इक्वल, और साथ में इसमें मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं होते हैं पैलिसेड और स्पंजी में। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन दोनों पूछ चुका है। जैसे बोलेगा मोनोकोट, तो मोनोकोट में इसका स्टोमेटा दोनों साइड रहते हैं, और इसमें जो मेसोफिल है या पैरेन्काइमा है वो दोनों क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये अलग से याद करना है। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ये पूरा क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको पूरा 5-6 लाइन में पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछता है इसको याद रखिएगा कि ग्रास में क्या होता है, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल, मतलब जो ग्रास होता है ना उसके ऊपर वाले भाग में कुछ मॉडिफिकेशन होता है एलॉन्ग विथ वेन। क्या बोला है कि एडेक्सियल एपिडर्मल सेल वेन के साथ मिलकर अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो क्या बनाते हैं, लार्ज इम्पिटी कलरलेस सेल, यानी लार्ज इम्पिटी कलरलेस सेल, जिसको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल। तो क्या बोलेंगे हम इसको याद करने के लिए, तो ब्लैक याद कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक में क्या है, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होता है, लार्ज इम्पिटी कलरलेस सेल, जो कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, यानी एडेक्सियल, यानी ऊपर होते हैं। एपिडर्मल सेल्स प्लस वेन का मॉडिफिकेशन है, यानी तो समझिएगा क्वेश्चन पूछ चुका है कि बुलिफॉर्म सेल्स क्या है, तो ब्लैक है। बुलिफॉर्म सेल्स क्या है, ब्लैक है, ऐसे याद करिएगा, ब्लैक BLEK, वहाँ पे क्या कर दिया आप BLACK कर दिया तो गलती हो जाएगा। तो बुलिफॉर्म्स के बारे में याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसको प्रीवियस से बनाइए, और थोड़ा बहुत अगर हेल्प होता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, ठीक है। आगे आते हैं, लास्ट यह है कि अगर बुलिफॉर्म सेल्स ऑफ द लीफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो फूल जाता है और लीफ पूरा दिखने लगता है। लेकिन अगर पानी निकल जाता है यानी फ्लेक्स रहता है तो उस पूरा सूख जाता है और अपने लीफ को कर्ल कर लेता है अंदर के साइड में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ पे इनवार्ड ना करके आउटवार्ड करता है। तो जब भी पानी भरता है तो पूरा टर्जिड होता है और पानी निकलता है तो सूख जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ये लाइन याद है, देखिए। अब लिखा है लास्ट में कि पैरेलल वेनेसन मोनोकोट में, रेटिकुलेट टू डाइकोट में लिखा है नियर सिमिलर इन साइज। मतलब क्या होता है कि पैरेलल मतलब क्या होता है कि वेन की तरह सब सेम होता है ऐसे, लेकिन रेटिकुलेट में सब यहाँ पे उल्टा पुल्टा होता है। तो लिखा है ना कि वेस्कुलर बंडल एक्सेप्ट मेन वेन को छोड़कर वेस्कुलर बंडल और उसका वेन सब बराबर होता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब याद कीजिएगा। और एक एक पॉइंट को हम जितना हो सकता है, थोड़ा जल्दी है क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बट इसको अच्छा से देखिए ताकि आपको हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।